हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री की एक और क्लास है जिसमें हम अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आप आखिर तक इन क्वेश्चंस को देखिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस क्लास में आपको मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। तो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साइन अल्फ़ा इंटू में सीकेंट 30 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तब ये कहता है कि साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को उठाते हैं और वहाँ से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं। साइन अल्फ़ा आपको गिवन है, ये हम सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। आपको साइन अल्फ़ा गिवन है, साइन अल्फ़ा। इस सीकेंट अल्फ़ा को हम इक्वल के उधर लेकर चले जाएंगे। क्या करेंगे, इधर लेकर आ जाएंगे सीकेंट 30 प्लस अल्फ़ा। अब आप देखिए कि जब डिवाइड में सीकेंट होता है तो 1 बाई सीकेंट क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस 30 प्लस अल्फ़ा। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद ही हम इस स्टेटमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को या तो कोस कोस बनाना पड़ेगा या साइन साइन बनाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इस साइन को कोस बना लीजिए, इजी है। तो साइन को कोस बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपका साइन थीटा हो तो, और अगर हम उसको कोस बनाना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। मतलब साइन का कोस बन जाएगा और थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ साइन अल्फ़ा है तो इसको आप लिख दीजिए कोस 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस 30 प्लस अल्फ़ा। इस तरह से आप कर लेंगे, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस अल्फ़ा। आपको वैल्यू अल्फ़ा की निकालनी है तो क्या करेंगे, अल्फ़ा एक तरफ और एंगल एक तरफ। 90 30 को आप इधर ले जाइए, माइनस 30 हो जाएगा, ये अल्फ़ा और ये वाला अल्फ़ा इधर आके प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे आप कि 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई आपकी निकल के, 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आ क्या आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या है आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ से जो आपको स्टेटमेंट निकालनी है उस स्टेटमेंट का आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस कोस ऑफ 2 अल्फ़ा। इसमें आप ये वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन अल्फ़ा मतलब साइन थीटा साइन 30 और प्लस कोस ऑफ 2 इंटू 30 हो जाएगा 60। तो अब देखिए क्या आंसर है। साइन 30 की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 होती है और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/2 और 1/2 1 होता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम आसानी से इस ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और कोस ए प्लस बी 1/2 है। जब भी आप देखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले और ये कहता है ए प्लस बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, ए प्लस बी न्यून कौन है तो बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आपको बी निकालना है। तो यहाँ ये आपकी इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। हमें तो साइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए और बी चाहिए। इधर भी हमें कोस नहीं चाहिए, सिर्फ ए और बी चाहिए। तो हम इस 1/2 को कन्वर्ट करेंगे और इसमें इस 1/2 को कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1/2 साइन की फॉर्म में क्या होता है ये हम लिखेंगे और फिर कोस की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए साइन, सॉल्यूशन करते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 आपको गिवन है। तो 1/2 को साइन की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, यह आएगा साइन π/6। क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में है तो मैं इसको π/6 लिख लेता हूँ। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, कॉस पाई ए प्लस बी है इज इक्वल टू 1/2। तो आप इसको लिख लीजिए कोस 60 डिग्री मतलब कोस π/3। अब देखिए यहाँ कोस से कोस कैंसिल हुआ, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हुआ।
अब आपके पास आपके इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशन क्या है, a माइनस बी π/6 गिवन है और a प्लस बी आपका π/3 गिवन है। जस्ट इनको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हम a को कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम a को कैंसिल करने के लिए साइन चेंज कर दीजिए और आप इससे कैंसिल हो जाएगा। b और b माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा इज इक्वल टू π/6 माइनस π/3। यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। -2b इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लीजिए दोनों का, 6 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2π। तो इस तरह से आप लिखोगे, पाई में से 2π को माइनस किया तो माइनस π/6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो π/12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, π/12। तो इस तरह से देखोगे आप कि b की वैल्यू π/12 आ रही है, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि आप ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमें जो क्वेश्चन अब दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, सीकेंट ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये कहता है इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर निकालिए, आपका क्या आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इन 4 ऑप्शंस में से आपका कोई आंसर होगा। इसका मतलब साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई आंसर आएगा। तो इसलिए हम सोल्व करते हैं। तो आपको क्या है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इनका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए। होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सीकेंट ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। तो एक्सपेंड आप कर लीजिए, मैं सीधा सीधा एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 सीकेंट a कोस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर दूसरा आप लिख लीजिए, ऐसे ही इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोसिकेंट a साइन a, ये आ गया। ऐसे थर्ड पार्ट आप लिख लीजिए, थर्ड में क्योंकि वो नेगेटिव है तो यहाँ माइनस ले लीजिए और ब्रैकेट आप लगा लीजिए क्योंकि माइनस है, कोट स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a और माइनस 2 कोट a और टेन a, कोट a और टेन a। इस तरह से आप लिख लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखते हैं कि सीकेंट और कोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। कोसिकेंट और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। कोट और टेन रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये आप देखिए। अब यहाँ देखिए, ये है कोस स्क्वायर है, ये है प्लस साइन स्क्वायर है। कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, दोनों को अगर हम मिला दें तो ये 1 बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो उस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, इन दोनों को हम लेके 1 बनाते हैं। इन दोनों को मिलके क्या बना, 1 प्लस ये है सीकेंट स्क्वायर है। सीकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर ए की, जो आइडेंटिटी हमने लास्ट वीडियो में कराई थी आपको, वो आप याद कीजिए। सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है सीकेंट की। अब बचा क्या हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए बचा। तो कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी आप अप्लाई कीजिए, 1 प्लस कोट ऑफ स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके दिखाई दे रहा है कि कोट और टेन दोनों हैं और दोनों माइनस में आएंगे, इसलिए हम इनको कैंसिल करना चाहते हैं। इसलिए हमने इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को टेन और कोट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से आप देखोगे हम ये क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब इस यहाँ माइनस है तो इस माइनस से आप ये ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस कोट ऑफ स्क्वायर ए माइनस टेन ऑफ स्क्वायर ए, और ये -2 था, ये हो जाएगा +2। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा। इसी से कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर कैंसिल, टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कैंसिल, ये है। और यहाँ ये 2 बचा हुआ है और ये 2 बचा हुआ है, इन दोनों को भी आप लिख लीजिए -2 एंड -2। अब आपके पास जो वैल्यूज बची वो हम लिख लेंगे। वो क्या है, आपके पास 1, ये एक 1 है, फिर ये एक 1 है,
ये +2 है और ये -2 ये सभी वैल्यूज बची, आप कैंसिल कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए और देखिए आंसर। ये -2 से ये 2 गया, 1 और 1 2 होते हैं और ये -2 इनसे गया, तो बचेगा आपका 1 और यही आपका आंसर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सिंपल इस क्वेश्चन को क्या किया हमने, एक्सपेंड किया है। होल स्क्वायर एक्सपेंड करो और आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी आप लगा दो, सिंपल आइडेंटिटी, बस आपको कुछ नहीं करना, बस बाकी सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 आंसर आएगा आपका जो सी ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की बात है। या tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है, प्लस में कोट स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 + कोट स्क्वायर है। आंसर क्या आएगा ये आपको निकालना है। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने ये आइडेंटिटी यूज की थी, इसी आइडेंटिटी को यहाँ हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत शॉर्ट वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन tan स्क्वायर को आप शुरू में ऐसा ही लिख लीजिए। अब 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ये आपने आइडेंटिटी आपको याद कर लेनी है। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस कोट ऑफ स्क्वायर थीटा, कोट ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + कोट ऑफ स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज की थी। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये फॉर्म आ गई हमारी क्वेश्चन की। अब इस फॉर्म में क्या है, हमें तो कैंसिल करना है सब कुछ, तो tan को साइन को उसमें चेंज कीजिए, सेकेंड को चेंज कीजिए, कोट को चेंज कीजिए, कोसिकेंट को चेंज कीजिए और कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस ऑफ स्क्वायर थीटा, प्लस कोट क्या होता है कोस ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस यहाँ नहीं नीचे आएगा और डिवाइड में ये और ये। सीकेंट क्या होता है 1/कोस होता है, 1/कोस ऑफ स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट क्या होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप लिख लोगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन बाई कोस 1/कोस, कोस बाई साइन 1/साइन। तो जब डिवाइड वाली वैल्यू हो P/Q की फॉर्म में हो, तो अब हम क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस ऑफ स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में ये वैल्यू इधर आके उलट जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1, प्लस ये है आपका कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को आप लाके यहाँ उल्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1। आप देखेंगे यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है। आप चाहें तो यहीं भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और तब आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हो गया। इसके बाद आप लिख लीजिए, इसके बाद आपका जो स्टेप आएगा ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी आपको पता है, ये आइडेंटिटी आपकी 1 होती है, तो 1 ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है। तो इस तरह से हम देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आइडेंटिटी आप याद रखिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर डालिए, बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 5th क्वेश्चन हमने उठाया है, ये 5th क्वेश्चन SSC में 2 बार आ चुका है, 16 में और 14 में। तो देखिए आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, थीटा एक पॉजिटिव एंगल है, न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से स्मॉल है। तब ये कहता है 5 कोस थीटा प्लस 12 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 13 है। तब आप कोस थीटा की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल लें या थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट का आंसर हमें निकालना है वो आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम उठा लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये है आपकी 5 कोस ऑफ थीटा प्लस 12 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपको 13 गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 13 को इधर ले आता हूँ। क्या करते हैं, 13 को इधर ले आते हैं। 13 को जब आप इधर ले आओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5/13 कोस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा 12/13 साइन ऑफ थीटा और इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका 1। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रही है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है।
अगर हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वन आइडेंटिटी बन जाए। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ तो साइन थीटा है, अगर इस साइन थीटा में एक साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस कोस थीटा में अगर एक और कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाए तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये आइडेंटिटी 1 के इक्वल है तो इसको हम कोस थीटा ले सकते हैं, इसको हम साइन थीटा ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस इंटू कोस साइन इंटू साइन इज इक्वल टू 1। तो इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि आप कोस थीटा को 5/13 ले लीजिए और साइन थीटा को आप 12/13 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप ये निकालोगे, क्योंकि इज इक्वल टू में 1 है तो आप ये पॉसिबल वैल्यूज आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद 5/13, बस यही आपका आंसर है। अगर वो साइन थीटा पूछता है तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और कुछ और अगर इसकी जगह कुछ और भी वो पूछना चाहे तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से देखोगे कि आप 5/13 बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। आपको 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ देखो इस तरह के हमने क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट वीडियोज में किए थे। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो थीटा की वैल्यू आप यहाँ निकाल के यहाँ पुट कीजिए। ये थीटा -15 डिग्री है, क्या है ये, tan थीटा -15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन थीटा आपको गिवन है √3/2, क्या है √3/2। तो √3/2, तो साइन थीटा √3/2 किस एंगल पर होता है, साइन 60 पर होता है। किस एंगल पर होता है, साइन 60 पर होता है √3/2। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको tan थीटा -15 डिग्री, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan आप थीटा की वैल्यू यहाँ आप रखिए 60 - 15, तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू आप इसी इजीली बता सकते हैं, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका आंसर बहुत आसानी से कम समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी सीजीएल में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का फिर से एक क्वेश्चन आया है, अभी हमने पहले किया था a+b और a-b वाला क्वेश्चन। यहाँ है साइन b + c - a √3/2 गिवन है, और tan c + a - b 1 गिवन है। तो ये कहता है c की वैल्यू बताइए आपकी क्या होगी। तो यहाँ ये वैल्यू साइन की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे यहाँ से निकल के, और यहाँ ये 1 है, इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू ये एक इक्वेशन की फॉर्म में हमारे लिए निकल के आ जाएगा। तो देखिए साइन b + c - a इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 को साइन की फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए और यहाँ लिखिए क्या आएगा। तो इक्वेशंस लिखते हैं, क्या है, साइन b + c - a इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 को हम क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो यहाँ से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा b + c - a इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ऐसे यहाँ से आप दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा tan c + a - b इज इक्वल टू, ये tan 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर, तो ये 45 है, tan से tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका c + a - b इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से a - b की वैल्यू निकाल लीजिए आप। a - b इज इक्वल टू, ये हो गया 45 - c। ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या करेंगे हम, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा पहले मॉडिफाई कर लीजिए ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। ये है a - b, तो यहाँ तो a माइनस में है और b पॉजिटिव है, यहाँ b नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो a तो हो गया पॉजिटिव और b हो गया नेगेटिव।
इस तरह से, और सी को लास्ट में लिख लीजिए। इस तरह से आप इसको लिख लोगे। अब a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 40 माइनस सी है, 45 माइनस सी। तो यहाँ पे आप इसको लिखिए 45 माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया -45 माइनस माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 60। सी और सी 2c हो गया, और ये 45 इधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया आपका 105। तो 2c की वैल्यू क्या आ गई, 2c की वैल्यू आ गई आपकी 105। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लीजिए। 105 को 2 से आप डिवाइड कीजिए, तो 52.5 आपका आंसर आ जाएगा, 52.5 डिग्री। इस तरह से आप देखोगे, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन वही है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। आप ये वैल्यू सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व कीजिए, इक्वेशंस आप बनाइए, और इक्वेशंस बना के उनको टैली कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 है, और आपको निकालना सीकेंट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो क्या करेंगे, इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा जिससे आप एकदम शॉर्टेस्ट वे में इसको सॉल्व करें और आसानी से उस तक आप पहुंच जाएं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा खर्च ना हो और आपका आंसर भी सही निकल आए, कम समय लगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट हमें निकालनी है उसी स्टेटमेंट को हम उठाते हैं, उस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, उसमें ये वैल्यू हम यूज करेंगे। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। आपको दिया हुआ सीकेंट 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इज इक्वल टू, देखिए आप, ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ आप लिखो इसको सीकेंट स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में लिखा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, और वो आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी हम यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक बार ए प्लस हो जाएगा बी में, एक बार ए में से बी माइनस हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे अभी इस स्टेटमेंट को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये हो गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इनको हम एक बार ऐड कर देंगे। सीकेंट स्क्वेयर थीटा में टेन स्क्वेयर थीटा एक बार ऐड हो जाएगा, और सीकेंट स्क्वेयर थीटा में टेन स्क्वेयर थीटा एक बार माइनस हो जाएगा। तो ये हमने किया। अब क्या करेंगे हम, देखो ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। अगर आपको याद नहीं है तो वो आइडेंटिटी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आइडेंटिटी होती थी सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ये आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया और यहाँ भी हम इसको यूज करेंगे। लेकिन हमें चाहिए सीकेंट माइनस टेन, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। तो आप ये टेन स्क्वेयर थीटा आप इधर ले आइए। जब आप इधर ले आओगे तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ आप देखोगे ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, और ये आपको निकालनी है। तो ये आपका क्या है, आपको पहले से दिया हुआ सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। तो ये तो आपका √3 हो गया, और ये हो गया आपका 1, तो आपका आंसर आ गया √3। तो देखिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आप जब इसको समझ लोगे तब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो √3 आपका सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है, ये 2012 में एसएससी में आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये है साइन, यदि टेन थीटा माइनस कोट थीटा 0 हो और साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आप निकालिए, और थीटा आपका 0 से 90 के बीच में लाई करता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे किस तरह से। देखिए सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है हम इसी स्टेटमेंट को उठा लेते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट दी हुई है इसी को हम उठा लेते हैं और सॉल्व करते हैं।
देखिए किस तरह से करेंगे, टेन थीटा माइनस कोट है और हमें निकालना है साइन माइनस कोस। तो हम क्या करेंगे, टेन और कोट को साइन कोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन को लिखेंगे हम साइन थीटा और डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा, माइनस कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इस तरह से हम लिख लेंगे और इज इक्वल टू ये जीरो चलता रहेगा। अब ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा। ये एलसीएम आ गया दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में। कोस से कोस को डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, कोस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या स्टेटमेंट आपकी आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस। अब यहाँ फिर से वही आइडेंटिटी आप लगाइए, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप इसमें लगाइए, तो ये होगा, एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा और डिवाइड में साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। अब देखिए इक्वल टू में तो जीरो है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा जो डिवाइड में उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बचेगी आपकी साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा और साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, और ये वैल्यू उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो गई, तो आंसर आ गया आपका जीरो। अब देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी है वो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपकी तो ये फैक्टर है, तो इस फैक्टर को भी आप उधर ले जाइए और जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा आपका, ये वाला फैक्टर उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा और इक्वल टू जीरो से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका जीरो। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल हरीश सर मैथ्स से आप जुड़े रहिए, आपको डेली वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एसएससी में और दूसरे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए रेगुलर लेकर आ रहे हैं। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जो मुश्किल है या समझने में आपको मुश्किल हो रही है, तो वो क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, डेफिनेटली उसका इजी सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे। तो और क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो ये कहता है कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक ट्रिकी वे से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है, हम इसी स्टेटमेंट को पहले उठा लेते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, हमने इस स्टेटमेंट को उठाया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 के हम दो पार्ट करते हैं, एक लिखते हैं 1 प्लस 1, क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस 1। इस 2 को हमने क्या लिख लिया 1 प्लस 1। अब इस 1 को भी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज करेंगे और इस 1 को भी एक आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी बना के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे, इस स्टेटमेंट को हम एज इट इज लिखेंगे। इज इक्वल टू में इस 1 को क्या लिखेंगे, अल्फा की फॉर्म में ले लो, आइडेंटिटी लगाओ। 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो आप आइडेंटिटी यहाँ यूज करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी हमने यूज की। ऐसे आप ये वाला 1 लोगे तो इसकी एक आइडेंटिटी आप लो, उसमें आप एंगल बीटा ले लो, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर बीटा। तो हमने क्या किया, इस 1 को चेंज किया, इस 1 को चेंज किया, इस 1 को चेंज किया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इस 1 को चेंज किया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ आप देखोगे कि ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ये साइन स्क्वायर बीटा है, ये साइन स्क्वायर बीटा है, ये कैंसिल हुआ, इधर तो बचा आपका 0, इधर जो बचेगा उसको आप लिखिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर बीटा, ये आपके पास आया। हाँ, अब यहाँ से आप एक रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करके आप ये वैल्यू ले आएंगे ऐसा नहीं है,
हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखोगे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ये वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको मिल जाए। तो देखिए कोस की वैल्यू स्क्वायर करके और कोस यहाँ भी स्क्वायर करो तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तभी आंसर प्लस होके 0 आएगा। तो कब होगा 0? जब कोस अल्फ़ा 0 होगा, कोस बीटा 0 होगा। तो कोस अल्फ़ा 0 कब है? तब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। और बीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री होनी चाहिए, तब ये वैल्यू आपकी 0 होगी, तभी आंसर 0 आएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि अल्फ़ा और बीटा 90-90 होने चाहिए। अब यहाँ से जो आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो यहाँ आप क्या करोगे? कोस अल्फ़ा की वैल्यू आप 90 रखो, बीटा की वैल्यू भी आप 90 रखो, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कोस 180 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इस तरह से आप देखोगे आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमने क्या किया? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 था। 2 के हमने 2 पार्ट किए, 1 + 1। एक 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा, दूसरे 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर बीटा। अब यहाँ देखते हैं कि इधर लेफ्ट में और राइट में कुछ सेम चीज़ें हैं, जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगी। साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हुआ, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इधर कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से हम एक आइडिया लगाते हैं कि इन दोनों को प्लस करके आंसर 0 कब आएगा। ये ओनली पॉसिबल होगा कब? जब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए और बीटा भी 90 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ से हमने आइडिया ले लिया कि अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होंगे। तब आपको जो स्टेटमेंट निकालनी है ये कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इस स्टेटमेंट में आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कोस 90 आएगा और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज के वीडियो में जो 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, डेली आपको अच्छे क्वेश्चंस वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को हरीश सर मैथ्स नाम से है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।